अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक छोटे मगर इंतहाई अमीर मुल्क लग्जमबर्ग के बारे में, जहां आप स्टडी वीज़ा के ज़रिए जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से हैं और यूरोप में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल वीडियो में गाइड करूंगा और मुकम्मल आपको गाइड देने वाला हूं, क्योंकि लग्जमबर्ग में आप जाके स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल जो आता है, आप पूछेंगे कि जी लग्जमबर्ग ही क्यों, तो इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में इसको ज़रूर शेयर किया करें, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, और इसको शेयर करना ये भी एक सदका जारिया है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम कि आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि जी लग्जमबर्ग ही क्यों। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग एक छोटा सा मुल्क है लेकिन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ की करेंसी यूरो है, सेफ्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, पार्ट टाइम जॉब के ज़रिए आप बेहतरीन आपको मौके मिल सकते हैं, आप पार्ट टाइम करके अपने लिए इनकम भी कमा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ तालीम हासिल करने के बाद आपको यूरोप में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टडी वीज़ा क्या है। जो लग्जमबर्ग का स्टडी वीज़ा दरअसल एक लॉन्ग टर्म वीज़ा टाइप डी होता है, जो आपको वहाँ रहने, पढ़ने और महदूद वक्त के लिए काम करने की इजाज़त भी देता है। कौन अप्लाई कर सकता है? ये वीज़ा इन तलबा के लिए है जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से। अगर आपके पास 12 साला तलीमी, यानी कि जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, एफए कहते हैं, बैचलर डिग्री, या इसके अलावा आप के पास और कोई भी डिग्री है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अहम बात जो आपसे मैंने शेयर करनी है कि जी आप वहाँ पे कैसे रहेंगे, कितना आपका खर्चा आएगा, कितनी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कशन करता हूँ। और फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि सबसे अहम चीज़ यानी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होंगे। वैलिड पासपोर्ट, अगर आपका एक्सपायरी हो चुका तो उसको रिन्यू करवा लें, अगर 6 महीने रह गए हैं उसके एक्सपायरी के तो वो काम चलेगा। उसके बाद जी ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके इधर इंटरमीडिएट के या एफए के, बीए के, बैचलर, जो भी आपके पास डिग्रीज वगैरह हैं, सर्टिफिकेट हैं वो। उसके बाद जी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 15,000 से, और थोड़े से थोड़े जो आपको 10,000 यूरो चाहिए थे। हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके अलावा जी अकोमोडेशन प्रूफ, तो उधर जाके आपने कहाँ रहना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा जी याद रखें कि बहुत अहम जो बात है कि बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती ना करें। लग्जमबर्ग में जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है, यहाँ आपको पढ़ने का मौका मिल जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। यहाँ आपको जो मौके मिल सकते हैं बैचलर प्रोग्राम में, मास्टर प्रोग्राम में, इंग्लिश मीडियम जो कोर्स है उसमें, और इसके अलावा जी जो इसकी ट्यूशन फ़ीस है दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि लग्जमबर्ग में फ़ीस काफ़ी कम है। बैचलर जो इसकी फ़ीस है कम से कम यहाँ पे 800 यूरो है, और इससे कम अगर हम बात करें तो 400 यूरो तकरीबन पर ईयर है। और इसके अलावा जी मास्टर की बात कर लेते हैं, 800 यूरो से लेकर 2000 यूरो पर ईयर है, यानी दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। अब
अगली बात जो हम करने जा रहे हैं जी, आपके ज़हन में आता होगा जी हम अपने घर से पैसे मंगवा के जी फीसें कैसे पे करें। तो पार्ट टाइम आप दोस्तों जॉब भी कर सकते हैं। जो अहम सवाल है अब इसकी तरफ आते हैं कि क्या हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते में 15-20 घंटे काम कर सकते हैं, छुट्टियों में फुल टाइम कर सकते हैं। एवरेज जो सैलरी आपकी 10 से 15 पर आवर, यानी कि 10 से 15 यूरो पर आवर आपको मिल सकते हैं। इससे आप अपने खर्चे आसानी से निकाल सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो इसकी तरफ चलते हैं। चले जी, आपको अब पूरा जो वीज़ा प्रोसेस समझाते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ऑफर लेटर हासिल करें, लग्जमबर्ग इमिग्रेशन से अप्रूवल लें और इसके बाद जी आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है और वीज़ा मिलने के बाद आप ट्रैवल करें। ये कम से कम इस प्रोसेस में जितना टाइम आपको दरकार होगा 2 से 3 महीने आसानी से लग जाते हैं। लग्जमबर्ग जो लिविंग कॉस्ट है इसकी, ये थोड़ा महंगा मुल्क है, इसलिए मंथली जो एक्सपेंसेस इसके आते हैं, रेंट इधर आपको पड़ेगा कम से कम 400 यूरो से लेकर 800 यूरो और फूड जो आपका 200 से 300 यूरो तक यहाँ पे आपका जो खर्चा आ सकता है। ट्रांसपोर्ट आपकी 50 से 100 यूरो, टोटल 800 से 1200 यूरो पर मंथ आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस आपका खर्चा आ सकता है। और मुस्तकबिल में आपको जनाब PR भी मिल सकता है। ये सारी जो मैंने आपसे डिस्कशन की है, इसमें कोई 19-20 भी हो सकती है खर्चे में। अगर आप लग्जमबर्ग में पढ़ते हैं और बाद में जॉब हासिल कर लेते हैं तो जनाब आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है। वर्क परमिट आपको आसानी से मिल जाता है और परमानेंट रेजिडेंस भी आपको आसानी से मिल जाती है। जो इम्पोर्टेंट टिप मैंने आपको देनी है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। आखिर में चंद ज़रूरी टिप्स हैं। हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें और फेक बैंक स्टेटमेंट से बचें। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इसकी तैयारी लाजमी करें, वक्त पे अप्लाई करें। और दोस्तों, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, बेहतरीन फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो लग्जमबर्ग स्टडी वीज़ा एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। क्या कहा मैंने कि लग्जमबर्ग स्टडी वीज़ा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीज़ा गाइड फ्री में, जो फ्री वीज़ा गाइड है वो आपके लिए बना दूं, तो मैं आपकी इसमें भी हेल्प कर सकता हूं। आपने नीचे कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि आपको वीज़ा गाइड प्लान चाहिए या कि नहीं। तो चलते हैं जी हम अपनी वीडियो के एंड की तरफ। और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, सदका जारिया होता है। बाय बाय।